Hello student, good morning. I am a Manoj Kumar Gangwar. I had taught you chapter 4 in science. The name of next chapter acids, bases and salts. स्टूडेंट्स हमने आपको क्लास 7th में अब तक 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिए और जो 5 चैप्टर है वो हम आज स्टार्ट करा रहे हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर 5 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स. ओके, बी यूज इन आवर डेली लाइफ इन ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस such as a lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar. यहाँ पर गिवन है कि जो सब्सटेंसेस हैं हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उसमें सम द नेम ऑफ सब्सटेंसेस लेमन एंड टर्मिनेंट एंड कॉमन साल्ट, शुगर एंड वाइनेगर. ओके, देखो हमने जो घर में यूज किया गया है वो कौन कौन से हैं. लेमन का हम यूज करते हैं, आपने टेमरारिंड का यूज किया होगा, इमली का यूज किया होगा, कॉमन साल्ट का यूज करते हैं, शुगर एंड वाइनेगर ETC. ज़्यादातर सब्सटेंसेस का हम यूज करते हैं. डू दे हैव द सेम टेस्ट? आपने क्या देखा, इन सभी का जो टेस्ट होता है वो सेम होता है? तो आप इसका आंसर देंगे नो या कहेंगे यस. डू दे हैव द सेम टेस्ट, यानी लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ द सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्टेड इन टेबल 5.1. इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दीज सब्सटेंसेस, टेस्ट इट नाउ एंड इंटर द रिजल्ट इन टेबल 5.1. यहाँ पर जो सब्सटेंसेस हैं, there are many substances are used in our houses. Some of those as a such as sugar, vinegar, common salt या tamarind या लेमन हो, इनके सभी के जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट के बारे में आपको जानना है और समझना है. ये चीज़ यहाँ पर गिवन है. जैसे इन्होंने टेबल 5.1 में गिवन है कि सब्सटेंस, इसमें लिखा है सब्सटेंसेस टेस्ट. अब टेस्ट देखो सॉर या बिटर हो सकता है, या तो कैसा हो सकता है, खट्टा भी हो सकता है, बिटर माने कड़वा हो सकता है, एंड एनी अदर, या और भी कोई टेस्ट हो सकता है. ये तो टेस्ट होते हैं जिसे कहते हैं कसीला. अब सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं स्टूडेंट? जैसे लेमन है, तो लेमन का टेस्ट कैसा होता है आप जानते हैं कैसा होता है, सॉर. ऑरेंज जूस अगर ले लें तो उसका भी टेस्ट आप कहेंगे कैसा होता है, ये भी सॉर होता है. वाइनेगर होते हैं, सिरका बोलते हैं स्टूडेंट से, यानी CH3COH का COOH से इसका फार्मूला होता है, केमिकल नेम होता है इसका. वाइनेगर भी कैसा होता है स्टूडेंट, ये भी कहता होता है, सॉर होता है. एंड कॉर्ड मीन्स होता है दही. द टेस्ट ऑफ कॉर्ड इज आल्सो उसमें सॉर. एंड टैमारिंड यानी इसे बोलते हैं इमली का टेस्ट भी आप जानते हैं कैसा होता है, खट्टा ही होता है. अब नेक्स्ट है शुगर तो कैसा होता है स्टूडेंट, ये होता है कैसा, स्वीट यानी मीठा होता है. कॉमन साल्ट आ गया. अब कॉमन साल्ट का मतलब होता है, साल्ट जो होता है वो कैसा होता है, नमकीन या बिटर इस टाइप का होता है. आंवला आ गया. बेकिंग सोडा है. ग्रेप्स है. अनराइप मैंगो यानी बिना पकी हुए आम कैसे होते हैं, ग्रेप्स कैसे होते हैं, बेकिंग सोडा होता है. इनका जो टेस्ट के बारे में ये चीज़ बताई गई है. तो इनका आप टेस्ट लेंगे तो टेस्ट इनका होता कैसा है इसके बारे में हमें समझना है. यानी मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस आर इन टेस्ट सॉर एंड विटर और एनी अदर. इन तीन में से कोई भी टेस्ट हो सकता है किसी भी सब्सटेंसेस का. ओके, you find that some of these substances test sour, some test bitter, some test sweet and some test salty. देखो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आपके माइंड में
आपने जो फाइंड किया होगा इनका जो 5.1 में जो टेबल गिवन है उसमें टेस्ट कैसा होगा, या तो सॉर होगा, इफ़ कैसा होगा, इफ़ होगा, विटर होगा, आर एनी टेस्ट इन साल्टी। इन 3 में से कोई इसका टेस्ट होगा। ओके, नेक्स्ट आता है कि 5.1 में एसिड्स एंड बेसिस। अब एसिड्स एंड बेसिस क्या होता है स्टूडेंट, इसको भी आपको फाइंड करना है। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड वाइनेगर टेस्ट सॉर। आपने देखा होगा जो कर्ड हैं, लेमन जूस है, ऑरेंजेज हैं, जूसेज एंड वाइनेगर, इनका जो टेस्ट होता है वो सभी का ज़्यादातर कैसा होता है, टेस्ट इन सॉर, यानी सभी खट्टे होते हैं। दीज सब्सटेंसेज टेस्ट और सॉर बिकॉज दे कंटेन्स एसिड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनमें जो होता है, इनमें जो मटेरियल होता है वो एसिड्स होता है स्टूडेंट। इट मीन्स एसिड कैसे होते हैं, सॉर होते हैं, यानी खट्टे होते हैं। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एसिडिक। अर्थात ये जो केमिकल जो नेचर है, रासायनिक जो इनकी प्रवृत्ति है, नेचर है, वो कैसा होता है, इसे एसिडिक बोलते हैं स्टूडेंट, एसिडिक। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिरे। ये जो एसिड जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज में कहाँ से आया है, एसिरे से आया है, विच मीन्स सॉर, जिसका मतलब होता है खट्टा होता है। अर्थात ये जो एसिड जो शब्द है वो लैटिन की भाषा जो वर्ड यानी शब्द से वो एसिरे से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है, इसको कहते हैं खट्टा, इट मीन्स सॉर। द एसिड्स इन दीज सब्सटेंसेज आर नेचुरल एसिड। ओके, अब यहाँ पर इन्होंने ये क्या है कि नेचुरल एसिड है ये। द एसिड इन दीज सब्सटेंसेज आर नेचुरल एसिड। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा। आपको समझना है कि बेकिंग सोडा क्या है। डज इट आल्सो टेस्ट सॉर, क्या इसका टेस्ट भी खट्टा होता है। इफ़ नॉट, यदि नहीं तो व्हाट इज़ द टेस्ट, तो इसका टेस्ट कैसा होता है। सिंस इट डज नॉट टेस्ट सॉर, जहाँ तक कि इसका टेस्ट खट्टा नहीं है, इट मीन्स इसका मतलब है कि दैट हैज़ नो एसिड्स इन इट। इसका मतलब इसमें एसिड्स नहीं है। इट इज़ बिटर इन टेस्ट, ये टेस्ट में कड़वा होता है। इफ़ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन द फिंगर, अगर हम कहीं उंगलियों के बीच में इसके सॉल्यूशन को हम क्या करें, रब करें। इट फील्स सॉपी, तो इसमें कैसा एक सॉपी फील्स होगी। सब्सटेंसेस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सॉपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस। इस प्रकार से इनमें एक जो सॉपी साबुन के जो झाग टाइप से होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इनका जो टेस्ट बिटर होता है। सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड बेसिस। ऐसे जो सब्सटेंसेस हैं इनको हम बेसिस कहते हैं। द नेचर ऑफ द सब्सटेंसेज इज सेड टू बी बेसिक। और ऐसे जो सब्सटेंसेस का जो नेचर है इन्हें हम क्या कहते हैं, बेसिक बोलते हैं। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंसेस, इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हुआ, वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंसेस, हाउ डू वी फाइंड द नेचर। वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंसेस, यदि हम प्रत्येक सब्सटेंसेस का टेस्ट ले सकते हैं। हाउ माने कैसे, डू वी फाइंड इट्स नेचर, इनका अगर कर सकते हैं तो कैसे। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टेस्ट वेदर इज सब्सटेंसेस इज एसिडिक और बेसिक। जो मोस्टली जो सब्सटेंसेस होते हैं वो कैसे होते हैं टेस्ट में, या तो एसिडिक के होते हैं और बेसिस होते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर्स। और ऐसे जो सब्सटेंसेस हैं, इन्होंने यहाँ पर अगेन लुक हेयर, स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, कुछ स्पेशल टाइप्स के सब्सटेंसेस होते हैं, आर यूज्ड, इनका यूज किया जाता है टू टेस्ट में वेदर ए सब्सटेंसेस इन एसिडिक और बेसिक, एसिड और बेसिक में यूज किया जाता है। दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर्स। और ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या में यूज किया जाता है, इंडिकेटर्स में यूज किया जाता है। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर। और इंडिकेटर्स जो होते हैं, इंडिकेटर माने सूचक, हिंदी में बोलते हैं सूचक, बट इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडिड टू सॉल्यूशन ऑफ कंटेनिंग एन एसिडिक। अगर हम इनमें एसिडिक इसको हम चेंज कर दें, या एडिड टू द सॉल्यूशन
कंटेनिंग एन एसिडिक में इसमें टेस्ट इसमें ऐड करें और ये बेसिक इसमें ऐड करें, तो स्टूडेंट्स जो ये होता है ये किसका कलर कैसे हो जाता है, ये चीज़ हमें आपको समझना है और इसको जानना भी है। इसमें लिखा है कि इसमें सब्सटेंशियल टर्मेरिक, लिटमस, चाइना रोज एंड जिसे कहते हैं गुड़ैल आर सम ऑफ नेचुरल ऑकरिंग इंडिकेटर्स। ऐसे इनके जो नेचुरल ऑकर्स हैं वो कैसे होते हैं स्टूडेंट, नेचुरल्स होते हैं। अब इन्होंने कहा है कि डू यू नो कि आप जानते हैं द नेम ऑफ एसिड एंड फाउंड इन, जैसे मान लीजिए कोई भी नेम ऑफ एसिड में जैसे एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड का जो फाउंड होता है इसमें क्या होता है, वाइनेगर होता है। वाइनेगर एक सिरका बोलते हैं स्टूडेंट। फॉर्मिक एसिड होता है, व्हाट इज़ द फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड जो चींटी होती है अर्थात एंड्स स्टिंग होती है, अर्थात आपने देखा होगा कि जो चींटी कहीं डंक मार देती है तो हमारे लिए पीड़ा होती है। इट मीन्स उस चींटी के जो डंक में क्या होता है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, वो फॉर्मिक एसिड कहलाता है, यानी एंड्स स्टिंग बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड कहाँ पर होता है स्टूडेंट, सिट्रिक एसिड फ्रूट्स सच एज ए ऑरेंजेस, लेमन। सिट्रिक एसिड मोस्टली लेमन या ऑरेंजेज फ्रूट्स में होता है। अब लैक्टिक एसिड के ये जो एसिड्स हैं इनके नेम है ये हमें याद होना चाहिए, जानना चाहिए। अब लैक्टिक एसिड क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जो कर्ड होता है, यानी हर कर्ड का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, दही का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, यानी शौर खट्टा होता है, बट उसमें कौन सा एसिड होता है, उसमें होता है लैक्टिक एसिड। ये ईच स्टूडेंट हैज़ टू नो। नेक्स्ट आता है ऑक्जेलिक एसिड। अब ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है स्पेनाइच, अर्थात और जो पालक होती है स्पेनाइच होता है उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक एसिड। अब आप जानते हैं कि विटामिन सी का जो अदर नेम है, द नेम ऑफ द विटामिन सी अदर नेम, उसे बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, यानी विटामिन सी। अब विटामिन सी में फर्स्ट ऑफ ऑल आंवला, सिट्रिक फ्रूट्स आते हैं। नेक्स्ट है टार्टरिक एसिड। अब देखो टार्टरिक एसिड जो होता है वो इमली में होता है ज़्यादातर, यानी टैमाराइंड में होता है। टैमाराइंड, ग्रेप्स या अनराइप मैंगोज, इसका मतलब इमली हो, ग्रेप्स हो या बिना पके हुए मैंगोज हो, अनराइप मैंगोज में होता है ये टार्टरिक एसिड स्टूडेंट। ऑल ऑफ एसिड मेंशन्ड अबव द ऑकर्स इन नेचर, सिमिलरली इन द बेस में भी गिवन है स्टूडेंट। ओके, ये सभी हमें लर्न होने चाहिए। नेचर इंडिकेटर्स अराउंड अस, यानी लिटमस ए नेचुरल डाई, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल। स्टूडेंट्स यहाँ पर गिवन है कि द मोस्ट कॉमन यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर्स इज लिटमस, यानी जो सबसे कॉमन इंडिकेटर्स है उसका जो नेम है वो है लिटमस। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस, और ये कहाँ से ट्रेस किया गया है, ये लाइकेन को बोलते हैं, लाइकेन से किया गया है। इट हैज ए मॉव कलर इन डिस्टिल्ड वाटर, और इसका जो कलर है वो डिस्टिल्ड वाटर में कैसा हो जाता है, ये पर्पल कलर हो जाता है। किसका, लाइकेन का। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, जब इसमें एक एसिडिक सॉल्यूशन इसमें ऐड किया जाता है, किसमें, लाइकेन में, इट टर्न्स रेड, तो इसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। एंड व्हेन एडेड टू ए बेसिक सॉल्यूशन, जब इसमें बेसिक सॉल्यूशन ऐड किया जाता है, एंड इट टर्न्स ब्लू, तो इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू कलर हो जाता है स्टूडेंट। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन, और इट इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन, इसमें सभी सॉल्यूशन का एक यानी रूप अवेलेबल होता है। आर इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रिप ऑफ पेपर, और स्ट्रिप जो इस पेपर में इन्हें या तो स्ट्रिप के रूप में होता है पेपर के। नोन एज लिटमस पेपर जनरली, ऐसे पेपर को हम क्या कहते हैं, सामान्यतः इसको लिटमस बोलते हैं। इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, और इसमें जो रेड या ब्लू लिटमस पेपर होता है, ओके, पिक्चर यहाँ पर नीचे गिवन स्टूडेंट नीचे दे रखी है। अब देखो यहाँ पर एक बात जो आई थी कि इसमें कि जो लाइकेंस होते हैं, यानी इसमें ऑन पेज 50 पे जो फिगर 5.1 में है कि लाइकेंस
लाइकेंस ए में दे रखा है एंड बी बी जो पिक्चर है इसमें उसमें रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर गिवन है। तो यहाँ पर इन्होंने जो चीज़ दे रखी है यानी कि जो लाइकेंस हैं अगर इसमें हम एसिडिक सॉल्यूशन अगर इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे देन इट टर्न्स रेड कलर। इफ़ वी ऐड द बेसिक कलर सॉल्यूशन अगर उसमें बेसिक सॉल्यूशन इसमें हम मिक्स करते हैं देन इट चेंज ब्लू कलर, तब इसका कैसा कलर हो जाएगा ब्लू कलर हो जाएगा। तो ये सभी क्या है प्रैक्टिकली साइंस इज ए प्रैक्टिक बेस्ड ऑन ओनली प्रैक्टिकली। साइंस में क्या है कि एक व्हाट इज द साइंस, साइंस क्या है इट इज ए डिपेंड ऑन ओनली ट्रुथ, ये केवल और केवल ट्रुथ पे डिपेंड होती है। यानी वी डिस्कवर द न्यू थिंग्स, नई चीज़ के बारे में हम सोचते हैं एंड डीपली थिंक अबाउट इट, ज़्यादातर उसके बारे में गहराई से सोचते हैं तो देन वी फाइंड इट, तब इसके बारे में हमें कुछ न्यू जानकारी हमें आपको फाइंड होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये फिगर आपको भी इसको बनाना भी है, ऐसा नहीं है कि आपको यहीं तक हमने छोड़ दिया। नाउ लेट अस स्टार्ट। अब देखो मैंने इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, कहीं आ जाता है कि बताइए देखो इसमें वाइनेगर, तो वाइनेगर में कौन सा एसिड होता है, अगर आपको ये लर्न भी करना है कि वाइनेगर क्या है, व्हाट इज़ द वाइनेगर, तो वाइनेगर क्या है एसिडिक एसिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एंड स्टिंग, यानी जो चींटी है उसकी जो डंक में होता है, डंक जब मारती है तो उसमें कौन सा एसिड निकलता है उस, तब आपको ये यू हैव लर्न द नेम ऑफ एसिड, इट मीन्स फार्मिक एसिड। तो ये सभी आपको अच्छे से इनको लर्न करना है। ये जो ऑन पेज 50 पे दे रखा है ये जो टेबल है डू यू नो के बारे में आपको ये जानना चाहिए। और नेक्स्ट यहाँ पर कहीं पर सिट्रस है, फ्रूट्स आ जाए, सिट्रस फ्रूट्स क्या होते हैं, जैसे लेमन है या ऑरेंजेज हैं, तो यहाँ पर सिट्रिक एसिड पाया जाता है स्टूडेंट। अगर कहीं पर भी कर्ड आ जाए, जैसे मान लीजिए दही कैसा होता है खट्टा होता है, तो उसमें कौन सा एसिड मिलता है, इसमें मिलता है स्टूडेंट लैक्टिक एसिड, है ना। तो ये सभी बातें हमें आपको अच्छे से आनी चाहिए और इसको अच्छे से लर्न करना चाहिए, क्योंकि जो नई हम न्यू इसमें जो कंफर्मेशन होती है, नई जानकारी मिलती है, उसमें हमें तुरंत कॉपी में नोट करनी चाहिए और अच्छे से उसको लर्न करना चाहिए। अब उसमें एस्कार्बिक एसिड किसे कहते हैं, विटामिन सी का दूसरा नाम है। अब एस्कार्बिक एसिड में कौन से फ्रूट्स आते हैं, अर्थात उसमें आंवला है, सिट्रिक फ्रूट्स है, या नींबू और उससे कहते हैं लेमन भी बोलते हैं। टार्टरिक एसिड मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इमली होती है, अर्थात यानी टैमारिंड ग्रेप्स वगैरह या अनराइप मैंगोज होता है उसमें टार्टरिक एसिड होता है। तो ये सभी आपको लर्न करना है। नेक्स्ट यहाँ पर गिवन है कि एक्टिविटी 5.1 में मिक्स सम वाटर, यानी मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन ए प्लास्टिक कप या ट्रम्बलर टेस्ट ट्यूब। आपने इन्होंने कहा है कि मिक्स सम वाटर, पानी मिलाइए काय में, विद लेमन जूस के साथ किसी प्लास्टिक कप में। नेक्स्ट है पुट ए ड्रॉप ऑफ द एबव सॉल्यूशन ऑन ए स्ट्रिप ऑफ द रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर। अब इसकी सहायता से इस लिटमस के रेड पेपर पर आप ड्रॉप करके इसको मिलाइए। इज देयर वेरी चेंज इन कलर, क्या इसका कलर कैसा होगा, यानी रिपीट द सम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। तो ये सभी प्रैक्टिकली हैं। नोट डाउन देयर इज एनी चेंज इन कलर, इनका नोट डाउन आप करेंगे, यानी लिखेंगे कि क्या इनका कोई भी कलर चेंज होता है। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एरोटेटेड ड्रिंक, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, वाइनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क और मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर। इफ़ पॉसिबल मेक सॉल्यूशन इन डिस्टिल्ड वाटर। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे परफॉर्म ऑफ द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस गिवन है स्टूडेंट, जैसे टेप वाटर हो, डिटर्जेंट सॉल्यूशन हो, एरेटेड ड्रिंक हो, सॉप सॉल्यूशन हो, शैम्पू हो, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन हो, शुगर सॉल्यूशन हो, वाइनेगर, बेकिंग सोडा हो,
या मिल्क और मैग्नीशिया हो, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर हो। इफ़ पॉसिबल मेक सॉल्यूशन इन डिस्टिल्ड वाटर। ये सभी चीज़ यहाँ पर गिवन है स्टूडेंट, ठीक है। रिकॉल योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 5.2। इनके जो टेस्ट हैं वो नेक्स्ट टेबल में 5.2 में आपको राइट करना है। इन योर टेबल आर देयर आर एनी सब्सटेंसेज ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट, नेम दो सब्सटेंसेज। कह रहे हैं इन योर टेबल में आर देयर आर एनी सब्सटेंसेज, कुछ सब्सटेंसेज गिवन है ऑन विच लिटमस के साथ हैड नो इफेक्ट, लिटमस के साथ कोई इफेक्टेड नहीं करते। नेम दो सब्सटेंसेज, ऐसे सब्सटेंसेज के आपको नेम राइट करना है। दिस सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये गिवे है कि द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज, ऐसे सॉल्यूशन जो चेंज नहीं होते। द कलर यानी उनके द चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। यानी द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज, इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉल्यूशन है विच डू नॉट चेंज कलर, जो उनके कलर नहीं बदले जाते हैं, कैसे आइदर रेड और ब्लू, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, यानी बोलते हैं नेचुरल सॉल्यूशन बोलते हैं। दिस सॉल्यूशन आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं अर्थात जिनका कलर ब्लू और लिटमस नहीं हो, ऐसे जो सॉल्यूशन है ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सॉल्यूशंस बोलते हैं। एंड दी सब्सटेंसेस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। और ऐसे सब्सटेंसेस ना तो एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं स्टूडेंट, ओके। तो ये कैसे होते हैं, इसे कहते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। इसका मतलब इनमें कोई कलर नहीं आया, ना ब्लू और ना ब्लैक आया, ओके। ये चीज़ स्टूडेंट्स यहाँ पर गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कह रहे हैं कि चिल्ड्रन परफॉर्मिंग लिटमस टेस्ट। बहुत सारे चिल्ड्रन से एक पिक्चर गिवन है, यानी फिगर 5.2 में गिवन है कि चिल्ड्रन से आपको एक्टिविटी करते हुए दिखाई गई है। टर्मेट्रिक यानी टर्मेरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर्स, यानी एक्टिविटी 5.2। नेक्स्ट यहाँ पर गिवन है स्टूडेंट, क्या गिवन है कि टेक ए टेबल स्पूनफुल ऑफ टर्मेट्रिक पाउडर। इन्होंने कहा है कि जो अपनी टेबल पर कोई टेबल स्पूनफुल ऑफ द टर्मेट्रिक पाउडर ले लीजिए, यानी हल्दी का कोई पाउडर ले लीजिए। ऐड टू लिटिल वाटर, और उसमें थोड़ा सा वाटर मिलाइए। ऐड मेक ए पेस्ट, और इसका एक पेस्ट बना लीजिए। हल्दी में क्या किया इनने, वाटर मिला लिया, और आफ्टर से उसके बाद जो इन्होंने क्या बना लिया, एक पेस्ट बना लिया है ना हल्दी का। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है टर्मेरिक पाउडर कहलाता है, टर्मेरिक पाउडर, ठीक है। यानी आपने देखा होगा कि जो हल्दी में जो उसमें पाउडर होता है, हल्दी पाउडर होता है, उस टर्मेरिक पाउडर होता है, उसमें वाटर हम मिक्स कर लेते हैं तो एक क्या बन जाता है, पेस्ट बन जाता है। उसी को इन्होंने यहाँ पर गिवन है। मेक टर्मेरिक पेपर बाय द डिपॉजिटिंग टर्मेरिक पेस्ट ऑन ब्लोटिंग पेपर, फिल्टर पेपर और ड्राइंग इट। इन्होंने कहा है कि जो टर्मेरिक पेपर है, डिपॉजिटिंग टर्मेरिक पेस्ट ऑन द ब्लोटिंग पेपर पर आप इसको पेस्ट कर लीजिए, और फिल्टर पेपर पे कर लीजिए, एंड ड्राइंग इट, और इसको सुखा लीजिए। इन्होंने यहाँ पर स्टूडेंट ये बात कही थी। और इन्होंने कहा है कि कट थिन स्ट्रिप्स, और इसको छोटी छोटी स्ट्रिप्स से इसे क्या करेंगे, स्ट्रिप्स कर लें ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेंड, यानी कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेंड। छोटी छोटी इसके जो स्ट्रिप्स हैं इसको क्या करेंगे, कट करेंगे, एंड येलो पेपर ऑब्टेंड, तो आपको एक कैसा येलो पेपर आपको मिलेगा। ये यहाँ पर स्टूडेंट्स ये चीज़ गिवन है। कह रहे हैं पुट ए ड्रॉप्स ऑफ द सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ए टर्मेट्रिक पेपर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। नेक्स्ट यहाँ पर गिवन है कि पुट ए ड्रॉप ऑफ द सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ द टर्मेट्रिक पेपर। अब देखो इन्होंने कहा कि पुट ए ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन, इन्होंने इसमें क्या किया, सोप सॉल्यूशन
इस एक उसका सॉल्व सोल्यूशन का एक ड्रॉप डाल दिया या पुट रख दिया ऑन द स्ट्रिप ऑफ द टर्मेटिक पेपर, जो आपने स्ट्रिप्स आपने कट किया था उसके ऊपर इन्होंने एक ड्रॉप्स ऑफ ए सॉल्व सोल्यूशन का उसमें वो रख दिया। जो आपने जो इसमें क्या किया था, ये जो टर्मेटिक पाउडर की जो पेस्ट बनाया था उसमें इन्होंने ए ड्रॉप ऑफ ए सॉल्व सोल्यूशन का एक पॉइंट इसमें डाल दिया। तो इन्होंने क्या देखा था, वो कह रहे हैं व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने ये क्या देखा, इसमें ऑब्जर्वेशन आपको करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सभी क्या है, प्रैक्टिकली हैं। ऐसा हम क्या करेंगे, ये प्रैक्टिकल हमें करके देखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये चैप्टर मैंने आज इसको यानी 26 मिनट का जो आज वीडियो में आपको उसमें अपलोड कर रहा हूँ, चैप्टर जो 5 है एसिड्स बेसिस एंड साल्ट। इस चैप्टर के बारे में मैंने डीपली आपको बताया कि व्हाट इज़ द एसिड एंड बेसिस क्या होते हैं एंड साल्ट क्या होता है। आज इसको मैं फिनिश करता हूँ स्टूडेंट, ओके।